हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको कराई जा रही है। आप चाहें तो इसके माध्यम से मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। चक्रवातों के कारण होने वाली आपदाओं से निपटने में भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करते हुए भारत चक्रवात आपदा प्रबंधन क्षमताओं में सुधार हेतु किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार फिर से देखेंगे कि चक्रवातों के कारण होने वाली आपदाओं से निपटने में भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करते हुए भारत चक्रवात आपदा प्रबंधन क्षमताओं में सुधार हेतु किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। भारत की क्या है, भारत की जो 7500 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है वह चक्रवातों के लिए अत्यंत संवेदनशील है। IMD 2023 के अनुसार भारत में हर साल औसतन 5 से 6 चक्रवात आते हैं, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। क्या बताया गया है कि भारत में हर साल औसतन 5 से 6 चक्रवात आते हैं, जिसमें जो एरिया कौन सा कवर करते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे प्रभावित होते हैं। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि भारत की वर्तमान तैयारियां, मतलब चक्रवात के संबंध में भारत की जो वर्तमान तैयारियां हैं वो क्या हैं। पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, IMD द्वारा डॉपलर, रडार और सटीक भविष्यवाणी प्रणाली है। ये क्या है, IMD का जो है एडवांस साइक्लोन अलर्ट सिस्टम है। डॉपलर रडार नेटवर्क द्वारा सटीक भविष्यवाणी करता है। फिर NDMA और NDRF, इसके अंतर्गत जो है क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राहत, बचाव और पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था करता है। यह क्या करता है, यह जो है सामुदायिक चेतना अभियान के तहत संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उसको जागरूक करता है। और यह क्या करता है, यह राहत और बचाव राहत और बचाव पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करता है। फिर क्या है, चक्रवात शेल्टर। इसके अंतर्गत OSDMA द्वारा तटीय क्षेत्रों में शेल्टर का निर्माण करना। मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है OSDMA, इसका फुल फॉर्म है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए चक्रवात शेल्टर, जो कि केंद्रीय त्वरित प्रक्रिया बल की जो है तैनाती करते हैं। क्या करते हैं, यह जो है केंद्रीय त्वरित प्रक्रिया बल NDRF की तैनाती करते हैं। फिर इस सुधार हेतु जो है क्या उपाय किए गए हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्या है, इसके अंतर्गत सुधार हेतु जो उपाय किए गए हैं इसमें जो पहला क्या है, MHEWS प्रणाली। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, यह जो है सक्षम पूर्ण जो है चेतावनी प्रणाली है। इसके अंतर्गत IMD द्वारा 72 घंटे पहले सटीक भविष्यवाणी की जाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है 72 घंटे से पहले सटीक जो है चेतावनी दी जाती है। MHEWS का फुल फॉर्म होता है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की गई इसके अंतर्गत। फिर क्या है, चक्रवात प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा। इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों में मजबूत निर्माण। इसके अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, चक्रवात प्रतिरोधी भवन तटीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है। राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत तटीय संरक्षक उपाय हैं। फिर क्या है, समुदाय आधारित आपदा तैयारी। इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सामुदायिक क्षमता का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आपदा लचीला प्रोग्राम योजना के तहत स्थानीय स्तर पर क्षमता का निर्माण किया जाता है। और NDMA का जो है अपतटीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया है। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, भारत यूनेस्को सागरमाला के तहत जो है तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। किसके अंतर्गत, भारत यूनेस्को सागरमाला के तहत जो है तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराई गई है। ये हमारा जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हमने देख लिया कि भारत की वर्तमान तैयारियां क्या है इसके संबंध में, चक्रवात के संबंध में, और उसके सुधार हेतु जो है उठाए गए उपाय क्या हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि भारत की चेतावनी प्रणाली
और राहत संरचना मजबूत हुई है, लेकिन तकनीकी उन्नयन और तटीय संरक्षण से चक्रवात प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भारत की जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है, उससे बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी ने आपदा प्रबंधन को मजबूत किया है। हालांकि तकनीकी उन्नयन और तटीय संरक्षण में निवेश से चक्रवात आपदा प्रबंधन की ओर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट से था। आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से अपनी मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप लोगों को ये हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।